वालेकुम सलाम। 2-3 मिनट वेट करते हैं, सब आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक प्रीवियस टॉपिक कोई भी रिवाइज कर दे। ना सर आसिन का दोबारा से जरा उसकी वो बता दें, स्टैंड्स फॉर आसिन। Amazon सजेशन, ओ सॉरी, Amazon Standard Identification Number। हाँ सॉरी, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, और मैं फर्दर ये पूरी Amazon लिस्टिंग करूंगा। मैं फर्दर पूरी लिस्टिंग अगेन एक बार रिवाइज करूंगा। जो प्रीवियस टॉपिक हमारा था प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी टाइप, उसे कौन रिवाइज करवाएगा जब तक बाकी स्टूडेंट्स आते हैं? कोई भी आप में से रिवाइज करवाए उसे। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट आईडी, उसके अंदर हमने जिस तरह के हम CNIC नंबर लिखते हैं 38, या हमारा KPK का 14202, इस तरह की जो है ना प्रोडक्ट आईडी थी। उसके बाद ANSI था, ए सर हर ASI प्रोडक्ट का आईडी जो है वो अलग होता है ना, जैसे हर हर बंदे का CNSE अलग होता है, हर प्रोडक्ट का जो है आईडी भी अलग होता है जिसको हम आसिन कहते हैं। हाँ जी, ये सारी बेहतर बताएंगे। आवाज नहीं आ रही सर। सर बोल नहीं रहे अभी। सर मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। सर चले गए, अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं। आप करें एक्सप्लेन, कर सकते हैं, करें आप एक्सप्लेन। हाँ जी, इसमें प्रोडक्ट आईडी होता है, प्रोडक्ट टाइप है। तो जो प्रोडक्ट आईडी है इसमें कोड होंगे, 13 डिजिट के ऊपर ये होता है कोड, 13 डिजिट्स के कोड होते हैं। और इसके अलावा एसिन है, ये हमारा CNIC जैसे नंबर होता है, इस तरह से एक नंबर होता है, ये प्रोडक्ट टाइप में आएगा। और इसके अलावा अमेजोन में जितनी अच्छी लिस्टिंग होगी उसके नंबर उसके हिसाब से मिलते हैं। अगर 10 नंबर हैं, जितनी अच्छी हमारी लिस्टिंग होगी उसके हिसाब से हमें नंबर मिलेंगे। अच्छा, ये वाला जो सर ने लिस्टिंग बताई है, प्रोडक्ट आईडी टाइप, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी टाइप, तो ये FBA सिर्फ जो है वो फॉलो करेगा, आसिन जो है, या फिर PL में या फिर होलसेल में भी ये फॉलो करेगा आसिन को? इसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं। मेरे ख्याल में सिर्फ पीएल में फॉलो करेंगे, होल से तो डिफरेंट हो जाएगा ना इससे। नहीं फात भाई, मेरे ख्याल से ये लगता है कि चीज तो हमने सेल करनी है। एग्जैक्टली प्रोडक्ट तो हमारा प्रोडक्ट ही है ना, तो उसकी तो आईडी जी बनेगी जी जो भी चीज बिल्कुल, हो। होलसेल उसकी में भी आईडी प्रोडक्ट है। सेल करना है, हमने PL में भी प्रोडक्ट सेल करना है, तो आईडी तो उसकी बनेगी। वो ये तो नहीं ना होगा कि कश्मीर से कोई इंसान है तो उसका CNSE नहीं है और इधर लाहौर से है तो उसका होगा। बिल्कुल वो बिल्कुल तो उसका दानिश तो भाई। बनेगा प्रोडक्ट। तो होगा हाँ वो CNAC जो होगा, उसका जो एसपी नंबर है वो भी होगा। वो तो दोनों कंडीशंस में होगा, चाहे वो पीएल है या होलसेल है, चाहे आप वो उस पे कर रहे हैं, अमेजोन पे कर रहे हैं या FB पे कर रहे हैं, दोनों पे लागू होगा वो। सर को बुलाएं भाई, देर हो रही, क्लास स्टार्ट करें फिर। सर फ्रेश हो रहे हैं अभी।
सर के इलाके में लाइट नहीं है तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम है उनको। अच्छा, लाइट का इशू हो गया। आप 1000 स्क्वायर फीट लेते हैं तो कोई इस जी तरह का हाँ। कोई होगा उनका। हाँ, एक एवरेज कम से कम मिनिमम एरिया का होता है और मैक्सिमम का भी होता है। तो आप स्पेस जितना ज़्यादा लेते जाएंगे आपकी आपको रेंट भी जो है वो कम देना पड़ेगा। और आगे आपने वेट का भी बताया, तो वेट का भी हाँ, इसके ऊपर डिपेंड होता है, जितना ज्यादा ये वेट होगा उसी हिसाब से पैसे। ये शिपमेंट पे होगा। ठीक हो गया, नहीं ठीक हो नहीं, गया। वो अगर बेसिकली आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, एक कार्टन है उसके अंदर हमारे 200 पीसीज हैं, लेकिन उसका जी वेट 100 kg है, और एक जी हमारी हाँ, जो है वो क्वांटिटी जो है उसका कार्टन बड़ा है, लेकिन जी उसका वेट जो है वो एक्सीड करता है पिछली हमारी जी शिपमेंट से। तो जी हाँ। उसे आप जो है वो कितना चार्ज करेंगे, या शायद ये टेक्निकलिटीज होंगी एट द एंड, ये चीजें जब हम इस वर्किंग करेंगे। आप यूँ समझे कि एक डेनिम का पैंट है, तो डेनिम पैंट जो है वो भारी होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है डेनिम पैंट का, ठीक है। और एक टी शर्ट जो है वो उसका वजन कम होता है। तो एक कार्टन के अंदर अगर फर्ज करें कि डेनिम पैंट जो है वो 50 आ रहा है, तो आपको पैसे उतने ही देने हैं, यानी उसमें क्वांटिटी कम आ रही है, तो 50 पीस पे फर्ज करें कि आप $100 दे रहे हैं, तो एक पीस पे जो है आपको 50 सेंट पड़ जा रहा है, ठीक है। और अगर इसी को आपने कन्वर्ट कर दिया कि टी शर्ट में, तो उसका वेट जो है कम, बहुत ही कम होता है। तो वो 100 के बजाय उस कार्टन के अंदर जो है 500 पीस आ रहे हैं, तो 500 पीस पे जो है आपको मेरे ख्याल से 25 सेंट या 20 सेंट एक पीस पे पड़ रहा है, तो आपके कॉस्ट कम हो गए। यार एक्चुअली ये जिस तरह ये कोरियर कंपनीज हैं डिफरेंट, जी वो जी क्या जी करती हैं कि वो बाय वेट भी करती हैं। वो जैसे अब हमने भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, जी डॉक्यूमेंट का वेट लेस देन जी 100 ग्राम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मैं मोबाइल डाटा पे लॉगिन हूँ, ठीक है, मतलब उस पर कर रहा हूँ। वॉइस इंटरप्ट हो सकती है, स्क्रीन शेयरिंग में भी शो आ रहा है। तो अच्छा, मैं मरियम आप शेयर करें स्क्रीन, मैं वॉइस करता हूँ सिर्फ। दोनों काम अगर मैंने किए तो फिर नेट स्पीड स्लो है तो काम खराब होगा। आप स्क्रीन शेयर करें, मैं साथ करता हूँ। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक आई होप सो तो अच्छे से रिवाइज हो चुका होगा। ठीक है, मैं फर्दर करता हूँ। टेम्पलेट ओपन करें मैम, कोई भी लिस्टिंग का, किसी की भी असाइनमेंट ओपन कर दें, ग्रुप में आई पड़ी होगी। वो लैपटॉप वाला प्रॉपर करें ना, ये तो मोबाइल के एक्सेल पे बना हुआ है। कोई लैपटॉप वाला प्रॉपर जिसमें सारा एक ही फ्लो में आ जाए। चले मैं आई थिंक सर जी ग्रुप डाउनलोड ग्रुप नहीं खोल हो। लें उसमें, ग्रुप खोल लें उसमें असाइनमेंट आई है सर। चले मैं शेयर करता हूँ, आप ऑफ करें, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करें। तो आपके पास सारा सिस्टम नहीं है, सारा मेरे लैपटॉप में, तो फिर नए सिरे से सारा टाइम वेस्ट होगा हमारा। मेरी वॉइस और स्क्रीन जब विजिबल हो और क्लियर हो तो बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी चल सर। सर जी सर चलें, बिल्कुल, ठीक ठीक, दोनों चीज़ें कम्प्लीट हैं। शुक्र है। अच्छा देखें, लिस्टिंग हमारी ये हो चुकी है। प्रोडक्ट टाइप जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइज कराऊँ फिर आज के टॉपिक, जो मेन आज का टॉपिक है, ठीक है, वो उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। प्रोडक्ट टाइप क्या थी? कैटेगरीज में आनी है जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी। सेलर एसक्यूयू बहुत डिटेल में बता चुका हूँ 2 क्लासेस में कि सेलर एसक्यूयू क्या होता है। सेलर कीपिंग यूनिट, ब्रांड नेम जो आपके प्रोडक्ट का ब्रांड होगा,
ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट नेम क्या होगा, जो टाइटल होगा। अब टाइटल में मैंने आपको वेरिएशंस जो जितनी भी थी किस तरीके से आपने डिस्क्राइब करना है फर्दर सारा बता दिया। प्रोडक्ट आईडी, अब प्रोडक्ट आईडी क्या था मैंने आपको दिखाया था अमेजोन पे जाके, ठीक है। फर्दर अब फिर जाता हूँ मैं अमेजोन पे और आपको दिखाता हूँ साथ। देखें यहाँ पे, ये देखें ये एसिन लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है ये 10 डिजिट कोड लिखा हुआ है जिसे मैं अभी हाईलाइट किया है, ठीक है। अब ये क्या है मेरे पास, ये एसिन आईडी है, ठीक है। इस कोड को मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट आईडी में, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आईडी टाइप होगी तो इस आईडी टाइप के साथ यहाँ पे क्या मेंशन है, लिखा हुआ है ASIN। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी टाइप में क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दूंगा ASIN, ठीक है। यहाँ पे उसका अल्फाबेटिकली लिख दूंगा और यहाँ पे वो उसके जो 10 डिजिट कोड है वो यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। बैग दिया था मैंने और टी शर्ट, ठीक है। वो कीवर्ड आपके यहाँ आ जाएंगे जो आपका कीवर्ड होगा। स्टैंडर्ड प्राइस का मैंने बताया था। अच्छा एक बात और जो मैं लास्ट प्रीवियस टॉपिक में बताना भूल गया था, वो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा तो फिर मुझे याद आया कि ठीक है ये बात भी नहीं ऐड करनी। यहाँ पे देखें पेरेंट में, अब पेरेंट में कोई कलर नहीं है मेरे पास, कोई साइज नहीं है, मतलब मेरे पास कोई वेरिएशन नहीं है। जब मेरे पास कोई वेरिएशन ही नहीं है, जब कोई साइज ही नहीं है तो उसकी प्राइस नहीं होगी, और सिर्फ आईडी है, इसलिए टाइटल में प्राइस मेंशन नहीं करते। उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होगी, ये दो चीजें उसकी नहीं होंगी, ठीक है। वेरिएशंस में, जब वेरिएशन में लेट्स यहाँ स्मॉल में आएगी तो यहाँ प्राइस जो होगी वो स्मॉल के अकॉर्डिंग होगी, कलर के अकॉर्डिंग होगी। क्वांटिटी जो स्मॉल की स्मॉल वाइट में जितना प्रोडक्ट पड़ा है उसकी क्वांटिटी होगी। पेरेंट में क्वांटिटी और प्राइस नहीं आएगी, ठीक है। मतलब सिमिलरली फर्दर जितना अब भी हमारा काम होगा आगे वो पेरेंट में नहीं होगा, नीचे हमारा काम किस में होगा, वेरिएशंस में होगा। अगर मेरे पास ज्यादा वेरिएशन ना होती, सिर्फ एक वेरिएशन होती, ठीक है, लेट्स सिंपल एक होता प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा होता। लेट्स ये होता मेरे पास स्मॉल वाइट में, जो मैंने यहाँ जिस कॉलम में हूँ ये वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ मेरे पास स्मॉल वाइट होता, बाकी कुछ भी नहीं होता, तो मैं सिर्फ इस एक की लिस्टिंग लेके चलता स्मॉल वाइट की, फिर स्मॉल वाइट की ये सारी चीजें लिखता, ठीक है। ये फर्दर जितनी भी लिस्टिंग है, अब मेरे पास लेट्स ये सारी वेरिएशंस आ गई। अब मैं ये बाकी सबका तो करूंगा इन सब का, लेकिन पेरेंट वाले के साथ मेरे पास पेरेंट क्या है, उसके सिर्फ प्रोडक्ट नेम तक उसका आइडिया होगा। फर्दर उसकी ना कोई प्राइस होगी, ना कोई उसका क्वांटिटी होगी, ना कोई उसकी इमेज होगी। इमेज भी किसकी होंगी, वेरिएशंस की होंगी, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन है, जी पूछें। जो ये पेरेंट है ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है हमारे जी स्टॉक में? एक्स हमारे जो स्टॉक में तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारी लिस्टिंग में जो मेन टाइटल आता है वो पेरेंट का आता है वेरिएशंस में, ठीक है। जो ये हम मैंने तो लिखा हुआ ये मैंने सिर्फ जो है, ये इट मीन ये सिर्फ जो है वो आप ये कह लें कि वर्ड्स तक है, रियल में हाँ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ये वर्ड तक है हमारे, मतलब रियल प्रोडक्ट हमारा ये नहीं होता ना। देखिए ना कोई साइज इसका, ना कलर है, ये सिर्फ आइडिया है। हम जो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसका जो टाइटल होगा ना वो हमारा ये मेन पेरेंट वाला होगा, ठीक है। सर बाकी अगर जैसे फर्दर हमारे पास जैसे अगर वेरिएशंस नहीं है तो हमारा तो बस एक सिंगल प्रोडक्ट में वैसे ही टाइटल का स्ट्रक्चर आएगा ना, जैसे नॉर्मली टाइटल का हाँ स्ट्रक्चर जैसे एग्जैक्टली हमने बनवाया था। जी एग्जैक्टली सिंपल ये आएगा। ये फर्दर वेरिएशन वाला थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हम वेरिएशन वाला लेते नहीं है। तो ये वेरिएशंस, लेकिन कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए ना, नॉलेज तो होना चाहिए इस चीज का। जो पेरेंट का अच्छा होता है सर, वो सिर्फ प्रोडक्ट एक है, वेरिएशंस नहीं है, तो उसका आसन भी एक ही होगा बस। उसका एसिन भी एक होगा। लेकिन अगर जिस तरह यहाँ पे वेरिएशन मेरे पास कितनी है, 3 6 7 8, 8 वेरिएशन है, तो मेरे पास 8 एसिन होंगे। पेरेंट के एसिन नहीं होगा, वेरिएशन के एसिन होंगे, ठीक है। अच्छा सर, पेरेंट अगर का हमारा सिर्फ कीवर्ड मिसाल के तौर पे बेडशीट है, तो इसमें हम अगर अपना इसके फीचर्स हम बताएंगे जब हेल्पिंग कीवर्ड्स, तो इसमें इसके पिलोस का भी जिक्र आएगा ना, ये नहीं आएगा? नहीं, पिलो से देखें, अगर आपने साथ उसमें ऑफर लगाई हुई है तो आप पिलो मेंशन करेंगे, अगर नहीं लगाई हुई तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो सर लेकिन अगर बेडशीट एक हम जैसे हम कहीं पे भी लेने जाते हैं तो वो तो वैसे ही उसके साथ बेडशीट के साथ तो 2 कवर्स पिलोस होते हैं ना। नहीं, जी वो बिल्कुल। ऑफर लगाई होती है ना, नेसेसरी नहीं है कि हर बेडशीट के साथ हो। आप सेपरेट बेडशीट भी बाय कर सकती हैं। हाँ अगर आपने ऑफर लगाई हुई है साथ कि बाय वन, ठीक है, 2 पिलोज फ्री, तो होगा, ठीक है।
सर आवाज नहीं आ रही है। सिग्नल थे नहीं कि मैं ज्वाइन कर सकूं। चलें मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले मुझे पता ही नहीं चला, डिस्कनेक्ट हो गया और मैं ऐसे ही क्लास देता रहा हूँ। फिर मैम की मुझे कॉल आई है कि आप कहाँ गए, गायब हो गए, और मुझे पता ही नहीं था कि सिग्नल लॉस्ट हो चुके हैं। अच्छा, कहाँ तक प्रीवियस मतलब मैंने टॉपिक पढ़ाया है मुझे खुद याद नहीं है। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस सर। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बता रहे थे एसिन का क्वांटिटी में। ठीक है। अच्छा, एसिन क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोडक्ट आईडी जो है, ठीक है, एसिन है। मैं आपको यहाँ पे शीट दिखाता हूँ एक अमेज़न की। यहाँ देखें, यहाँ टी शर्ट में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एसिन मैंने आप लोगों को बताया कि 12 डिजिट कोड है। माइक जिसका ऑन और किसी का ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दे। जी बेहतर। अच्छा, यहाँ पे एसिन देखते हैं, हर प्रोडक्ट का एसिन होता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन पे यहाँ देखें, ये एसिन है। यहाँ पे ये 10 डिजिट कोड है, ये आईडी है, ये प्रोडक्ट आईडी है। इसे यहाँ पे मैंने कहाँ पेस्ट करना है, इसे प्रोडक्ट आईडी में पेस्ट करना है। अब प्रोडक्ट आईडी टाइप क्या है, वो ये जो एसिन लिखा हुआ है, ASIN, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है, ये अल्फाबेटिकली ASIN लिख देना है। बाकी फर्दर 5 और टाइप्स हैं, वो अलग टॉपिक होगा, वो अलग लेक्चर होगा प्रोडक्ट आईडीज पे, वो फिर आपको फर्दर उसमें पढ़ाया जाएगा। तो डोंट वरी, ये जब वो टॉपिक होगा तो आपका ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। आइटम टाइप कीवर्ड, अच्छा डिस्कनेक्ट हो तो आप थोड़ा सा बोलते रहा करें मुझे, ताकि पता चलता रहे कि मैं कनेक्टेड हूँ। पहले भी मैं क्लास ऐसे ही देता रहा हूँ। जी पूछें। जो ये ASIN टाइप है, एसिन टाइप, ये हम किस तरह चूज करेंगे? क्या करेंगे? ये हम किस तरह चूज करेंगे? ये चूज नहीं करते हम खुद, नहीं हम ये खुद चूज नहीं करते, ठीक है। हाँ, टाइप में प्रोडक्ट आईडी टाइप जो है, मतलब एसिन है, यूपीसी है, कुछ और है 5 फर्दर, वो हम उनमें देखते हैं कैटेगरी। जो बाकी टाइप्स हैं ना जितनी भी, उनकी लिमिटेशन है। ये क्या होता है कि मतलब जो सेल करना है ना हमने प्रोडक्ट, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए होती है। तो कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो हमें एसेस देती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ ऐसी हैं जो हमें लिमिट कर देती हैं, लिमिटेड कर देती हैं कि हम सिर्फ इस कंट्री में अपने जो है सेल आउट कर सकते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केट प्लेसेस आती हैं, ठीक है। तो हम ये एसिन जो है और जो यूपीसी है, ये फर्दर जब आपका टॉपिक होगा उसमें मैं फर्दर आपको बताऊंगा, सारी वेबसाइट्स भी बताऊंगा कि हमने ये बाय कैसे करनी है। जिस तरह हम नादरा विजिट करते हैं, अपना आईडी कार्ड नंबर लेते हैं, हम खुद से जनरेट नहीं करते, हमें नादरा प्रोवाइड करते हैं, हम उसके लिए पेमेंट देते हैं। सिमिलरली एसिन और यूपीसी जब हमने बाय करनी है तो हमने उसके लिए पेमेंट करनी है, वो खुद हमें आईडी जनरेट करके देंगे, सिर्फ हमें वो मेल कर देंगे जो हम उन्हें ईमेल देंगे उस पर वो, ठीक है। ये फर्दर सारा प्रोसीजर आपको उस अलग लेक्चर में बताया जाएगा। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, जितना आपको अब पढ़ाया गया कि एसिन क्या है, अब प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी टाइप क्या है, सिर्फ मैंने एसिन बताया और 10 डिजिट कोड बताया, सिंपल वो लिखना है। आइटम टाइप कीवर्ड क्या होता है, जो मैंने आपको कीवर्ड, इसमें टी शर्ट बताया गया तो टी शर्ट आपका आइटम टाइप कीवर्ड होगा, जो आपका कीवर्ड होगा वो यहाँ लिखना है। स्टैंडर्ड प्राइस में बता रहा था, पेरेंट की नहीं आती, वेरिएशंस में आती है पेरेंट की, और क्वांटिटी भी पेरेंट की नहीं आएगी, वेरिएशंस की आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सबको वॉइस नहीं आ रही? सर आ रही है। अच्छा, ये फिर नेट इशू होगा। अब यार मेरी तरफ अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेन इमेज, जो आज का हमारा टॉपिक है, मेन इमेज, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन इमेज URL। अब URL स्टैंड फॉर क्या है कि हमने कोई ना अपनी जो भी इमेज अपलोड करनी है उसका एक लिंक जनरेट करना है। हमने यहाँ डायरेक्ट इमेज पेस्ट नहीं करनी, जिस तरह एक्सेल में तो हम डायरेक्ट इमेज पेस्ट कर देते हैं। जब हमने अमेज़न को देना है या किसी को शीट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, लिस्टिंग करके, तो उसे इमेज लगा के नहीं देनी, उसे एक URL जनरेट करके देना है। अब URL, लेट्स सपोज जिस तरह मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देता हूँ लेक्चर की, अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, आपको एक लेक्चर मिल जाता है, आप वहां पे जाके इजीली जब मर्जी होता है आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर वही वीडियो मैं अपने लैपटॉप में रखता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता, फिर वहां पे मैं लिंक आपको जनरेट करके गैलरी से या यहाँ पे लोकल डिस्क में जाके आपको लिंक जनरेट करके सेंड करता हूँ, तो क्या आपको एक्सेस होगी मेरी उस वीडियो तक? कभी भी नहीं होगी आपको एक्सेस। आपको एक्सेस कब मिलती है? जब मैं अपलोड करता हूँ। सिमिलरली ये जो इमेज है इसे मैं अपलोड करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर है उसे ड्रॉप बॉक्स कहते हैं,
अभी फर्दर उस पे जाते हैं, हम ड्रॉप बॉक्स पे इस इमेज को मैं अपलोड करता हूँ, फिर वहां पे जाके उसका यूआरएल जनरेट करता हूँ। जब यूआरएल जनरेट होता है फिर उस यूआरएल को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ठीक है। फिर गूगल को और अमेजोन को एक्सेस होती है उस इमेज तक, वो बस उस यूआरएल उस लिंक के थ्रू क्या है उस इमेज तक एक्सेस ले हासिल करते हैं, फिर वहां से डायरेक्ट इमेज उठा के हमारे स्टोर पे पेस्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे उन्हें क्या करना होता है, यूआरएल पेस्ट करके देना होता है। सर वो यूआरएल हम गूगल ड्राइव का भी बना सकते हैं ना, कि जी ड्रॉपबॉक्स ज्यादा गूगल जरूरी है? नहीं, अमेजोन से एफिलिएटेड ड्रॉप बॉक्स ही है तो हम फिर ड्रॉप बॉक्स ही यूज करते हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव होती है लेकिन गूगल ड्राइव देखें वो आपका अलग ईमेल पे होगी, ठीक है, सेम तकरीबन सेम ही होता है, मतलब उस पर भी एसेस होती है, लेकिन अमेजोन ये यूज कर रहे हैं तो हम फिर इसी पे कर रहे हैं। मतलब मैं जो भी करता हूँ इसी पे कर रहा हूँ, बाकी हमारे जितने भी मतलब मेरे साथ लिंक में हैं वो सारे इसी पे ही कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि हम सजेस्ट ही यही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर प्रोफेशनली यूज होता है। गूगल ड्राइव तो फिर हम पर्सनल डाटा वगैरह और सारा कुछ होता है, तो इस पे सिर्फ प्रोफेशनली चीजें ही होती हैं, ठीक है। ये अब मैं यूआरएल जनरेट करना सिखा रहा हूँ आपको, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जैसे ही डिस्प्ले हो तो बताइएगा। डिस्प्ले वो पहले की हो रही है? अच्छा हो रही है मेरी स्क्रीन डिस्प्ले, ग्रेट, जी सर। सॉरी, हो रही है। यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले ड्रॉप बॉक्स पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। ड्रॉप बॉक्स पे अकाउंट कैसे बनाना है, आपने सिंपल गूगल में जाना है, ड्रॉप बॉक्स लिखना है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स लिखेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा जो मेरे सामने हुआ है, ड्रॉप बॉक्स पे क्लिक करें, ठीक है। जब मेरा तो डायरेक्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है, और गेट स्टार्टेड। अच्छा आपने प्रॉपर साइन इन करना है, दो मिनट में इसके अपग्रेड हुआ है ये, तो मैं उसका देख लूं। अच्छा आपने क्या करना है, सिंपल ड्रॉप बॉक्स ओपन करना है, ठीक है। उसमें जब ड्रॉप बॉक्स आप ओपन कर लेंगे, पहली वेबसाइट, ठीक है, उसकी है, उसमें आपने साइन इन क्लिक करना है, जहाँ मैंने क्लिक किया। साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना सिंपल, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन कर देना है, ठीक है। अगर नहीं होता तो यहाँ पे देखें आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, तो आपने इस पे क्रिएट एन अकाउंट करके आपने करने, चले मैं क्रिएट एन अकाउंट करता हूँ। लेकिन मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है, आई थिंक सो, तो फिर मेरा मे बी ना बने फ्री वाला। मरियम आपके पास है कोई और ईमेल, जीमेल? अच्छा चले मैं वो से चेक करता हूँ। अच्छा इस तरह आपने पासवर्ड यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि आप जीमेल वाला पासवर्ड रखो, कोई से भी आप पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड लिखने के करने के बाद आप आई एग्री करके मैं पासवर्ड रखता हूँ इसका, आई एग्री, एंड देन आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा वेरिफिकेशन मांग रहे हैं वो, पिक द टोस्टर, अब ये क्या चीज होती है? टोस्टर ब्रेड वाला पिक द टोस्टर, the main portion of the email address is invalid, the portion after at the सर rate ईमेल के आगे .com लिखें। एग्जैक्टली मैंने अपना प्रॉपर लिखा ही नहीं था पूरा, लेकिन मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है। अगेन वेरीफाई मांग रहे हैं, आपने इस तरह अकाउंट बनाना है अपना,
बन रहा है, ठीक है, वाकई सही है, न्यूज़ से बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास सामने आ रहे होंगे एक प्लस, ये $9 पर मंथ है, ये फैमिली में आ रहा है $16.99 पर मंथ है, और बिजनेस में आ रहा है $12.50 पर मंथ है। इसमें 5000 GB होगा, इसमें आई थिंक सो 2 TB, ये 2 TB है। फैमिली वाले इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन फ्री ट्रायल भी इसमें लेंगे हम। अगर ये जो लिखा हुआ है ना, ट्राई फ्री फॉर 30 डेज, तो तीनों के नीचे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको क्लिक करके दिखाता हूँ ये क्या प्रोसीजर होता है इनका। क्लिक किया मैंने, आगे मुझसे वेरिफिकेशन मांगेंगे, ठीक है, एक एक चीज। आगे नेक्स्ट में करता रहूँगा तो मुझसे चीज़ें मांगते रहेंगे ये। तो एट द एंड आके मुझसे कार्ड वगैरह और वो सारा कुछ मुझसे मांगेंगे, और फिर एट द एंड मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। ये अकाउंट बन गया, ठीक है, इसने फ्री ट्रायल इस फैमिली पे दे दिया, फैमिली रूम दिया है। एक ये प्रोसीजर होता है। आपने ये फैमिली रूम पे भी इसने RS, अब ये देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट जो इस ईमेल से 2 TB इसने दिया है स्टोरेज। देखिए ये लिमिटेड होगा, मुझे सिर्फ 30 डेज के लिए होगा। ये देख रहे हैं आप, मतलब मैंने फैमिली वाला ट्राई किया, पहले नहीं दे रहा था, अभी इन्होंने शायद अपग्रेड किया। मैंने ये कब किया है, कोई 3-4 दिन पहले मैंने ये किया। 3-4 दिन पहले ना ये फैमिली वाला दे रहे थे, ना प्लस वाला दे रहे थे, और ना बिजनेस वाला दे रहे थे। उसके नीचे एक लाइन मेंशन हो रही थी 2 GB वाला, वो 2 GB वाला फ्री दे रहे थे, लेकिन अब वो 2 TB वाला फ्री दे रहे हैं। 2000 GB वाला दे दिया फ्री, अभी मैंने आपके सामने किया अप्लाई, पहले मतलब नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने 2 TB वाला भी फ्री दे दिया है। आई थिंक सो उन्होंने अपनी प्राइवेसी चेंज की होगी। अब यहाँ देखेंगे मैंने अकाउंट बन गया मेरा, ठीक है, आप लोगों के सामने है। इसे मैं यहाँ पिन कर लेता हूँ, और अब यहाँ देखिए कोई भी इमेज है, लेट्स सपोज हम लिस्टिंग कर रहे हैं जो, ठीक है, लिस्टिंग हम किसकी कर रहे हैं, टी शर्ट है, टी शर्ट। अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है, यहाँ पे अगर टी शर्ट मेरे पास स्मॉल वाइट आ रही है, ठीक है, तो आपने स्मॉल वाइट के अकॉर्डिंग चलना है। स्मॉल वाइट है तो आपने जो स्मॉल वाइट की जो इमेज लगानी है, मेन इमेज क्या होती है, आपने लेट्स सपोज 10 से 12 तस्वीरें बनाई हैं, उनमें से जो बेस्ट इमेज होगी, जिसमें आपका जो प्रोडक्ट होगा सही डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें उसका मटेरियल विजिबल होगा, उसकी आउटलुक बहुत अच्छी लग रही होगी। तो 10 इमेज में से आपको एक इमेज ऐसी होगी जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी, आप चाहोगे कि यार ये इमेज सबसे ज्यादा बेस्ट है, मैं इसे मेन इमेज रखता हूँ। तो आपने उस इमेज को अपनी मेन इमेज कंसीडर करके उसका URL जनरेट करके यहाँ पेस्ट करना है। URL कैसे जनरेट करना है वो आपको मैं बताऊंगा, अभी बताता हूँ। फिर क्या करना है फर्दर, 1 2 3 4 5 6 7 इमेजेस, 8 और स्वैच इमेज, 8 इमेजेस हमें लगाने, एक्स्ट्रा लगाने का है यहाँ पे, ठीक है, अवेलेबल है हमारे पास शीट, हम 8 इमेजेस लगा सकते हैं। स्वैच इमेज जो होती है वो मेन इमेज ही होती है, जो मैंने मेन इमेज में यहाँ पे URL पेस्ट करना है, वही मैं इसी लाइन में जाके यहाँ पे स्वैच इमेज में जाके वही URL पेस्ट करूंगा। स्वैच इमेज मेन इमेज मेरी दोनों सेम होगी। जो दरमियान में इमेजेस आ रही हैं 1 to 8, अब इनमें क्या करना है, 1 और 2 इमेज मेरी ऐसी इमेज, 1 इमेज जो होगी वो मेरी इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें मैं क्या करूं, अपना तो जो प्रोडक्ट है उसका जो मटेरियल यूज किया गया है उसको मैं इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज को बनाऊं, उससे मेरा मटेरियल विजिबल हो, ठीक है, मेरे मटेरियल को, उस इमेज को देख के अंदाजा हो कि ये मटेरियल कौन सा है। लेदर है तो लेदर हो, कॉटन है तो थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा कॉटन का, ठीक है। पिक्सल इसका अकॉर्डिंग होते हैं, वो पिक्सल की रिकमेंडेशन है, वो फर्दर जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी रिकमेंडेशन है उसकी, लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से है, उसकी डायमेंशन है प्रॉपर, ये मैं प्रॉपर शीट शेयर कर दूंगा इसकी जो है वो। अब फिर फर्स्ट 2 इमेज में मैं ये चीज कर लूंगा, ठीक है, कि उसका मटेरियल हो जाए। नेक्स्ट इमेज में मैं क्या बता दूंगा, उसका क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स, नेक्स्ट 2 3 4 इनमें इमेजेस में मैं उसके फीचर्स बताऊंगा। अब इमेज के थ्रू फीचर्स बताऊंगा, ठीक है, मतलब उसमें मल्टी फंक्शनल हुआ तो उसमें वो मैं बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रेचेबल होगा तो मैं थोड़ा सा इमेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा कि उसका स्ट्रेचेबल शो हो रहा होगा। आयरनेबल है तो मैं उससे इस्त्री करते हुए वो ऐसी कोई इमेज बना दूंगा कि वो शो हो रहा होगा, ठीक है। और मतलब कंफर्ट वेयर है तो मैं मतलब पहन के कोई पहन के खड़ा है तो वो बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, 4 5 6 7 अप टू 7 इमेज में मैं क्या इसमें उसका बता दूंगा डेली लाइफ यूजेस, कि मैं उसे कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ, उसे बाइट यूज कर सकता हूँ,
घर पे यूज कर सकता हूँ, पार्टीज में यूज कर सकता हूँ, जॉगिंग के लिए यूज कर सकता हूँ, मतलब अलग यूजेस हैं। जो उसके यूजेस होंगे मैं ऐसी इमेज बताऊंगा जिसमें उसके डेली लाइफ यूजेस आ रहे होंगे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 1-2 में मैं उसका मटेरियल को डिस्क्राइब करूंगा, 3-4 में या 2-3-4 में। अगर 1 में मटेरियल डिस्क्राइब कर दिया तो 2-3-4 में मैं इमेज ऐसी बनाऊंगा जिसमें उसके फीचर्स आ रहे होंगे, ठीक है। और फिर 4-5-6-7 में मैं उसका बता दूंगा कि इसके डेली लाइफ में यूजेस कैसे हैं। इमेज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा कि मुझे आइडिया हो जाए कि ये इस मकसद के लिए भी यूज हो सकती है। मैं अभी आपको अमेजोन पे जाके इमेजेस दिखाता हूँ। ये इमेजेस जो यहाँ हम लगाएंगे वो कैसे वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। उसके बाद फिर आपको यूआरएल जनरेट करना सिखाऊंगा। फिर 8 जो है, 8 में भी आप एक्स्ट्रा फीचर कोई ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई डेली लाइफ में यूज है वो कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई एक्स्ट्रा चीज है, कोई एक्स्ट्रा फीचर है जो बाकियों में नहीं है, तो आप 8 इमेज में कर लें। आप नहीं तो आप 7 इमेज तक मस्ट लगाएं, ठीक है। बहुत कम अगर आपने इमेजेस लगानी है, आपके पास ज्यादा नहीं है, तो आप कम से कम 3 लगाएं मेन इमेज के अलावा। मेन इमेज नेसेसरी है 1, 2, 3। जो अदर्स इमेजेस हैं उनमें 3 तक आपने लाजमी लगाना है। और स्वैच इमेज क्या होगी? स्वैच इमेज आपकी मेन इमेज ही स्वैच इमेज होगी, ठीक है। अब ये इमेजेस जो हम यहाँ पे लगाएंगे, अमेजोन को जो यहाँ पे हम ये शीट पे यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, वो अमेजोन किस तरह डिस्प्ले करेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसी की इसमें जाते हैं, ये जो मैंने क्लासिक स्मॉल लोगो टी शर्ट है चैंपियन की, इसमें जाते हैं। इसके पास, हाँ इसके पास वेरिएशन है। अब देखें, आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे कि पेरेंट वाला है उसकी कोई क्वांटिटी नहीं होनी, जो पेरेंट वाला हमने टाइटल वगैरह लिखना है वो कहाँ तक होगा डिस्प्ले, उसका जो ये जो टाइटल मेंशन हो रहा है जिसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। अब देखें यहाँ पे कोई उसने कलर नहीं है, कोई साइज नहीं है। यहाँ पे स्मॉल लोगो, इसने लोगो को मेंशन किया, अपना साइज मेंशन नहीं किया। इसने ये जो लोगो लगाया हुआ है, ये देखें ये वाला चैंपियन का, इसे मेंशन किया है, साइज मेंशन नहीं किया यहाँ पे। इसने कहा कि जो पेरेंट वाला हमारा जो है SKU पेरेंट है, जो पेरेंट है वो सिर्फ यहाँ तक काम आता है, उसका जो टाइटल होता है वो यहाँ डिस्प्ले होगा। बाकी वेरिएशंस जो हैं वो यहाँ जो नीचे आएंगी। अब जो इमेजेस में आगे फर्दर लगाऊंगा वो वेरिएशन यहाँ नीचे देखें, यहाँ पे ब्लैक आ गया या ब्लैक इमेज आ गई, वो इस तरह हमारे नीचे आएंगी ऑटोमेटिकली। फिर अब इस पे मैं क्लिक करूंगा फर्दर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे ये सारा कुछ आ रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ सारी इमेजेस चेंज हो गई। अभी इमेज में हर, यहाँ देखें ये फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वेरिएशंस होंगी वो मेरी इस तरह मेंशन होगी। यहाँ कलर नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, आई थिंक से मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जो पेरेंट वाला होगा उसका ये टाइटल यहाँ यूज होगा। जो नीचे वेरिएशंस हैं उसके कलर और साइज यहाँ पे मेंशन होंगे। अब इसके पास साइज सिर्फ स्मॉल ही अवेलेबल है, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है, सिर्फ स्मॉल अवेलेबल है। तो यहाँ वो वेरिएशंस इस तरह हमारी अमेजोन मेंशन करेगा, ठीक है। पेरेंट वाला जो होगा वो टाइटल हमारा यहाँ मेंशन हो जाएगा, जिसमें वेरिएशंस होंगी उसमें आगे साथ वो स्मॉल और वो मीडियम या कोई कलर मेंशन नहीं करेगा। हाँ, अगर एक ही शर्ट होती, लेट्स सपोज मेरे पास सिर्फ ब्लैक शर्ट होती, फिर उसका यहाँ पे साथ मेंशन होता स्मॉल ब्लैक, बस। फिर यहाँ पे नीचे कोई और तस्वीर मेरी ना आ रही होती, सिर्फ ब्लैक कलर आ रहा होता और यहाँ पे सिर्फ ब्लैक तस्वीर आ रही होती और कुछ भी ना आ रहा होता, ठीक है। अगर ब्लू होती तो सिंपल यहाँ पे ब्लू आ रही होती और कोई तस्वीर ना आ रही होती और यहाँ प्रॉपर लिखा होता स्मॉल ब्लू या लार्ज ब्लू या मीडियम ब्लू, फिर एक ही सिर्फ शर्ट होती है मेरे। अब इसके पास वेरिएशंस हैं, तो यहाँ टाइटल कौन सा आ रहा है, इसका पेरेंट का आ रहा है। और जो नीचे इसने वेरिएशंस बनाई है, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल ब्लू, स्मॉल ऑफ वाइट, वो सारी इसकी इस तरह मेंशन हो रही है, ये जो नीचे है, ठीक है। अब जो इमेजेस आज हम लगाने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आज इमेज, ये मेन इमेज, अदर इमेज है, वो इस तरह मेंशन होगी। अब मेन इमेज इसने कौन सी लगाई हुई है, ये वाली लगाई हुई है। अब इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है मुझे यहाँ से मटेरियल का, ठीक है। देखें जूम भी हो गया ऑटोमेटिकली, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि आई थिंक सो हूल है, ठीक है, कॉटन नहीं है लग रही। अच्छा, ये फिर उसके बाद ये थोड़ा सा इसका डेली लाइफ का इसने इमेज पहले में थोड़ा सा बता दिया, फिर अगेन इसने, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मटेरियल भी आ रहा है और प्रॉपर इसकी जो है, ठीक है, वो आ रही है आउटलुक। नेक्स्ट इसने उसे जूम किया और ये इसका नेक वगैरह का बता दिया कि इसका किस तरह का ओ शेप है, इसका गला, ठीक है, और थोड़े साइज का आ गया। फिर इसने बैक से डिस्क्राइब कर दिया, एक्स्ट्रा फीचर जिसने नहीं किए, और एंड पे इमेज में इसने सारी उसकी डिटेल दे दी। स्मॉल है उसके सेंटीमीटर में, इंचेस में, बॉटम विड्थ, स्लीव इन लेंथ, मतलब इसने सारी चीज़ ना वो एक्सप्लेन कर दी। अब इसने थोड़ा सा इस तरह पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नहीं किया। मैं कोई और शर्ट लेता हूँ इसमें इसने किया हो, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह और प्रॉपर लिस्टिंग की हो,
अब देखें इसके पास सिर्फ एक ही शर्ट है, इसके पास कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है, इसके पास सिर्फ एक शर्ट है। अब जब इसके पास एक शर्ट है तो इसका सिर्फ एक शर्ट में यहाँ मेंशन हो रहा है, यहाँ पे इसका सिर्फ देखें, इस पे कोई पेरेंट या वो नहीं आ रहा, देखें इसने एक्स एक्स लार्ज वाइट अब इसने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका देखें कोई मेंशन नहीं हो रही, अलग कोई तस्वीर या कोई और नहीं आ रहा, सिंपल एक इसकी तस्वीर आ रही है यहाँ। इसने बाकी इमेजेस लगाई नहीं, अगर इसने लगाई होती तो यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ देखें लिस्टिंग के नंबर होते हैं, इसके लिस्टिंग के नंबर क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस इसके फ्यूअर देन 7 इमेजेस, इसकी वजह से इसके नंबर कटे हुए हैं। लिस्टिंग के नंबर होते हैं हमें प्रोवाइड करते हैं अमेज़न, ठीक है, इसके नंबर देखें 7 से कम है, ठीक है, क्योंकि इसने इमेज एक लगाई हुई है। उसके टाइटल कैरेक्टर इसके कम है, ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन के कैरेक्टर इसके कम है, रेटिंग इसकी 4 से कम है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। अब इसमें कोई वेरिएशन वाला सीन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सिंपल इसने क्या किया होगा, टाइटल बनाया होगा सारा, एक तस्वीर ली और डिस्क्रिप्शन लिखा, बुलेट पॉइंट लिखे, अपलोड कर दिया, सिंपल काम खत्म। जिसमें वेरिएशंस आ जाती हैं उसकी मैंने आपको पहले दिखा दिया कि कैसे होता है। अब मैं आपको लेट्स सपोज मेरे पास ये स्मॉल वाइट है, तो यहाँ पे मैं वाइट की एक इमेज लेता हूँ। जी कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं? सर अभी आपने नंबर्स का बताया, तो जी क्या ये कस्टमर को भी इंस्पायर करता है कोई नंबर्स, या ये सिर्फ मतलब हमें ही जो है वो शो होते हैं? देखिए ये बेसिकली हंटिंग में मेन यूज होते हैं, कस्टमर्स को कम होते हैं यूज। लेकिन अगर कस्टमर थोड़ा एडवांस है, ठीक है, जिसे इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो जो ज्यादा थोड़ा सा डीप चेक करना चाहे तो उससे भी बहुत इंस्पायर करते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए सर, इसमें जी अभी तक मतलब हमने लिस्टिंग जो सारी की उसमें काफी कुछ हम लोगों ने ऐड किया, लेकिन ये अमेज़ोन पे जितने भी देखे हैं वो सभी ने बस छोटा सा अपना एक टाइटल दिया हुआ है, या किसी ने मतलब कोई प्रॉपर नहीं किया हुआ वैसे। जैसे अभी एक शर्ट है, हमने देखी कि सिर्फ उसने एक ही इमेज लगाई हुई है, लेकिन उसका भी जी काम चल रहा है। हाँ तो काम चल रहा है ना, इसका बारे में- लेकिन उसकी लिस्टिंग भी देखिए आपने 6.21 है। फिर उसने क्या किया होगा, कंपेन की होगी, एडवर्टाइजमेंट चलाई होगी, उसकी ब्लीडिंग बहुत हुई होगी, उसका खर्चा बहुत हुआ होगा, ठीक है, सही। फिर जाके वो स्टेज पे पहुंचा होगा, उसका टाइम बहुत लगा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। फिर अब देखें वर्चुअल असिस्टेंट जो हायर करता है, उसने जब पेमेंट करनी होती है उसे क्या चाहिए होता है कि भाई मैं ये खुद इस तरह का नॉर्मल तो वो खुद भी बना ले, वो क्या चाहता है कि भाई मेरा A1 कंटेंट हो, मेरी ऐसी लिस्टिंग हो कि कस्टमर भी इंस्पायर्ड हो, अमेजोन भी इंस्पायर्ड हो, मेरे जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर हो, लिस्टिंग के अच्छे हों। तो फिर इसलिए वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है, वरना नॉर्मल काम जिस तरह उन लोगों ने किया हुआ है वो तो फिर ठीक है भाई 5 मिनट का काम में हो जाएगा, वो तो ऐसा सीन है ना, ठीक है। इसमें फिर आगे फर्दर जब हम उसमें जो अमेजोन के स्टैंडर्ड है जो आपने हमें बताए हैं वो भी इसमें जो है ना वेरी करते हैं मेरे ख्याल में। जी एग्जैक्टली वेरी करते हैं वो, जो आपको सारे बताए हैं मैंने। अच्छा ये मैं आपको सर थोड़ा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट जी पूछे। जो कंटेंट है हमारी लिस्टिंग का उसके अकॉर्डिंगली या उसके सीक्वेंस में हम इमेजेस लगा सकते हैं? नहीं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हाँ लगा दें, ठीक है, अगर लेट्स आगे पीछे भी हो जाए तो कोई इशू कोई नहीं है। जैसे अब लिस्टिंग के अंदर मटेरियल जो है वो एंड पे है, तो मटेरियल हाँ रिलेटेड जो है वो आप एंड उसका पे लगा दें, यूआरएल या 7 पिक्चर के अंदर जो है वो पेस्ट हाँ कर कोई सकते मसला, हाँ कोई मसला नहीं है, आप बेशक उसे इमेज अदर इमेज URL 8 में पेस्ट कर दें, लेकिन मेन इमेज जो है ना, मेन इमेज आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसे देख के, मेन इमेज वो इमेज होती है जो आपकी बिल्कुल सामने डिस्प्ले हो रही होती है। जब भी आपके वेरिएशन वाला प्रोडक्ट ओपन होगा तो मेन इमेज आपकी इस तरह टॉप पे डिस्प्ले होगी, तो फिर मेन इमेज कोशिश करें ऐसी हो हैं कि जो जो सारी कस्टमर का डिस्क्राइब कर प्रेफर सके हमारे प्रोडक्ट हो। को। हाँ एग्जैक्टली अच्छा इसका स्क्रीनशॉट मैं लूं, क्या स्क्रीनशॉट लैपटॉप पे लेना आता होगा ऑप्शन, विंडो टैब प्लस शिफ्ट प्लस एस। मैं इस इमेज की, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट है नहीं, जब हम अपना प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट की इमेजेस हमारे पास खुद होती हैं, और मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है तो मैं इसकी इमेज कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ से कॉपी आपने असाइनमेंट में भी ऐसे करने हैं, इमेज को यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने हैं, फिर उस इमेज को अपलोड करना है ड्रॉप बॉक्स पे। अब ड्रॉप बॉक्स पे अकाउंट बनाना मैंने सिखाया है कि आपने कैसे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करूंगा मैं इसे और फिर अपलोड करूंगा
ड्रॉप बॉक्स पे जाके ठीक है, अब लिस्टिंग में जाते हैं और अपलोड करते हैं। मैंने मेन इमेज ली। अब देखिए मेरे पास अगर अपना प्रोडक्ट होता फिर तो मैंने इमेजेस की कैप्चर करनी थी बैक जो वाइट बैकग्राउंड के साथ। अब मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो मैंने क्या किया, इमेज वहां पे अमेजोन पे जाके, अब मुझे यहाँ पे कौन सी चाहिए थी, वाइट चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे देखें इस लाइन में मेरे कौन सा आ रहा है, स्मॉल वाइट। अब मुझे वाइट इमेज चाहिए थी। अब मैंने वाइट इमेज का मेन इमेज यूआरएल लगाना आपको सिखा रहा हूँ। तो मेन इमेज क्या है, लेट्स मैंने इसका यूआरएल जनरेट करना है। वो कैसे करना है, मैंने आप लोगों को ड्रॉप बॉक्स पे लॉग इन करना सिखाया, आपने अकाउंट बनाया ड्रॉप बॉक्स पे जाके। अब जब ड्रॉप बॉक्स पे आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिस तरह मेरे सामने हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आप अपलोड करें। ठीक है, यहाँ फाइल भी आ रहा है, फोल्डर भी आ रहा है। तो मैं एक फाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो एक फाइल अपलोड करूंगा और वो फाइल क्या होगी, यहाँ पे लोकल डिस्क ई में मैंने अभी वाइट टी शर्ट ये वाली इमेज रखी है, ये वाली। इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट की, ओपन कर दिया। अपलोडिंग या नीचे आ गया, देखें अपलोडिंग टी शर्ट वाइट पीएनजी अपलोड हो रहा है। अपलोड हो गया, अपलोड टी शर्ट। अब यहाँ देखें अपलोड होते साथ ही यहाँ पे शेयर और कॉपी लिंक का ऑप्शन आ गया। ऑटोमेटिकली इसने लिंक जनरेट कर दिया। मैं यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकता हूँ, गेटिंग लिंक, और कॉपी हो गया। यू कैन नॉट शेयर अंटिल यू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अच्छा, इसमें मेरा ईमेल एड्रेस अभी वेरीफाई नहीं हुआ, वो मैंने वेरीफाई करना है, उसके बाद मैं इसे शेयर कर सकूंगा। ठीक है, अब ये रिसेंट्स में देखें ये मैंने अपलोड की थी। ठीक है, अब एक तो वहां से आप इस तरह कॉपी कर सकते हैं अपना लिंक। ठीक है, अगर वहां से कॉपी नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेन का ऑप्शन आता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज शेयर पे जाएं। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अपडेट ईमेल एड्रेस, जब तक मैं अपडेट नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये वेरीफाई कैसे करना है, इस ईमेल पे ranasaqib7@gmail.com पे मुझे मेल आया होगा। मैं उस मेल पे जाऊंगा, वहां पे उन्होंने मुझे कुछ कहा होगा, जो भी उन्होंने अपनी प्राइवेसी के लिए मुझसे कोई कोड मांगा होगा या वेरीफाई के लिए वेरिफिकेशन कोड मांगा होगा, वो मैं उधर अप्लाई करूंगा। ठीक है, मोबाइल पे या जहाँ पे जीमेल में जाके फिर वहां से वेरीफाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यू ईमेल, कंफर्म ईमेल, ड्रॉप बॉक्स, ये सारा मेरा उसमें आया होगा। ठीक है, मेल मुझे कर दिया गया होगा। इस तरह आप अपडेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ये इस मैंने आप लोगों को बताया था मेरा इस ईमेल पे ड्रॉप बॉक्स का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए फिर नया अकाउंट बनाया, तो इस वजह से मेरा इशू आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे करेंगे, आपका शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर करने के बाद यहाँ पे आपका जहाँ मेरा आ रहा है अपडेट ईमेल एड्रेस, आपका यहाँ आएगा कॉपी लिंक। आपने कॉपी लिंक करना है, जिस तरह लिंक कॉपी हुआ है कॉपी लिंक हो जाएगा। आपने सिंपल लिस्टिंग में जाना है और वहां पे जाके, अब यहाँ मेन इमेज थी और देखें व्हाइट कॉलम के सामने व्हाइट इमेज भी हो, ये ना हो नीचे यहाँ ब्लैक लिखो और आप इमेज व्हाइट लगा रहे हो। अब व्हाइट है तो व्हाइट के सामने व्हाइट इमेज होनी चाहिए, ये चीज नोट करनी है। अच्छा, मेरा लिंक नहीं हुआ इंटरनेट, ड्रॉप बॉक्स में नया मतलब जो अपना ईमेल उससे मैं कर रहा हूँ लॉग इन। ठीक है सर, अमेज़न जो लिस्टिंग के ऊपर रेटिंग देता है, जी ये कोई मैनुअली या ऑटो जनरेटेड चेकिंग है इनकी? जी हाँ, जो इन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, जो आपको रूल्स प्रॉपर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये दे रहे हैं। सर ये अभी जो ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट क्रिएट किया है ना, तो ये जी तो जी, 1 महीने के लिए होता है ना, उसके बाद इसके लिए क्या करेंगे? तो फर्दर नई ईमेल बनाओ, आप इस पे पैसे भरने की जरूरत नहीं है। नई ईमेल बनाओ या जीमेल बनाओ, उस पर दोबारा लॉग इन कर लो। अच्छा सर, दूसरी बात है कि एक्सेल में जो है ना, अभी जो बताया कि वाइट के सामने जो है ना, वाइट की पिक्चर का यूआरएल जो है जी ना जी वो अपलोड करना है, तो जी जी, साइज की चेंजेस तो नहीं होती, मतलब स्मॉल और मीडियम और लार्ज? किसकी मुझे समझ नहीं आई। मतलब अभी जो है ना, अभी अभी आपने यूआरएल की बात की है कि जी जी ये वाइट के सामने जो है ना वाइट का ही यूआरएल आएगा,
तो जी जी। इसमें तो मतलब जो साइज तो मेंशन नहीं करता, प्रॉब्लम हाँ तो नहीं इसमें करता साइज, नहीं, साइज मेंशन नहीं करता, बस इमेज होनी चाहिए। व्हाइट के सामने व्हाइट मतलब ही व्हाइट के इमेज अच्छी सामने व्हाइट, लगेगी। ब्लैक के सामने ब्लैक इमेज, इस तरह। हाँ ऐसा होना चाहिए, ये ना हो कि व्हाइट के सामने आप ब्लू लगा रहे हो और ब्लू के सामने व्हाइट लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। मैं मलका, जिस पे हमने लास्ट अकाउंट बनाया था ड्रॉप बॉक्स का, याद हो आपको, फ्री ट्रायल वाला अकाउंट बनाया था, आपकी ईमेल थी वो, मलका जी वाली कोई ऐसी थी, काइंडली वो मुझे सेंड कीजिएगा, टेक्स्ट करें, मैं उससे लॉग इन करता हूँ। ठीक है, जो अभी किया आपने, मुझे उस पर नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर क्लास का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप काइंडली वो मुझे सेंड करें, मैं करता हूँ। ये देखें ड्रॉप बॉक्स का मेरे पास कोड आया हुआ है, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। अब मैं यहाँ पे वेरीफाई करता हूँ, अगर वेरीफाई योर ईमेल, इस तरह वेरीफाई करना है आपने अपना। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद वो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मैं यहाँ साइन इन करता हूँ, मैंने बनाया था अकाउंट जो, सर ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड नाउ। अब मैं वेरीफाई हो गया, सिंपल आपके सामने था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली जैसे वेरीफाई किया, मैं इस पे जैसे ही कर्सर ले आता हूँ, यहाँ देखें ये चेन का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लिंक, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिंक कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी लिंक। ठीक है, ये गेटिंग द लिंक, और ये आ गया, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाके लिस्टिंग में मेन इमेज में जाके मैंने कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कहाँ तक करना है, ये जो एंड पे आ रहा है 0/DLL और साइन क्वेश्चन मार्क, इसे रिमूव कर देना। आपने कहाँ तक करना है, सिर्फ PNG, वो एक्स्ट्रा था, उसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ तक ये आपका लिंक है, आपने इसे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका पेस्ट हो गया। अब इस लिंक को जो पेस्ट किया मैंने, ये वाला, अब इसे मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, आपके सामने ये अभी सिर्फ एक ही में, ये अभी आपको शो हो रहा होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस वाले कॉलम में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फर्दर भी जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिंपल अपने ही उसमें है। मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ तो देखिएगा, इस तरह आप कॉलम्स को ना कर सकते हैं शफल। ये मेन इमेज वाला मैं उसे कम कर दिया था। इस तरह यहाँ पे जब कर्सर लाएंगे, जब इस तरह की एरो होगी, तो आप उस कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं जितनी मर्जी चाहें। तो अब यहाँ पे जितना मेरा ये आ रहा है, लेट्स सपोज, तो मैं इंक्रीज करना चाहूँ तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ इसकी विड्थ। अब यहाँ पे देखें, इसकी विड्थ इंक्रीज की, तो ये मतलब आपने इस कॉलम में ही आ गया। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ सारा, इसे कॉपी किया, अपलोड मैंने यहाँ कर दिया। अब देखेंगे इमेज वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड हो गई, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसका फायदा क्या होता है अपलोड करने का, अब जब मैं गूगल में जाऊंगा, सिंपल जो मैंने उसका वहाँ पे URL पेस्ट किया है, वो यहाँ पे कॉपी करके या पेस्ट करूंगा और सर्च करूंगा, तो देखिएगा मेरे पास वही इमेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। मतलब गूगल को एक्सेस मिल गई है अब उस इमेज तक। ये देखें, वो ऑटोमेटिकली वो इमेज यहाँ मेरे सामने शो हो गई है। ठीक है, देखें ड्रॉप बॉक्स और साथ हो। ठीक है, मतलब ये इस तरह हम अपलोड करते हैं ड्रॉप बॉक्स पे अपनी इमेज, ताकि गूगल और अमेजोन को एक्सेस मिल जाए। अब यहाँ इमेज ओपन होगी और वही इमेज हुई है जो मैंने अपलोड की थी। ठीक है, अब बेसिकली मेन एम ये होता है हमारा ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड करने का। इसी तरह आपने क्या करना है, सारी जो भी इमेजेस होंगी, ठीक है, अब जिस तरह मेन इमेज मैंने ये रखी थी, अब सेकंड इमेज मैं चाहता हूँ मैं ऐसे रख दूं जिसमें मेरा थोड़ा सा डिस्क्राइब हो रहा हो।
वन इमेज में मैं क्या रखूंगा जिससे मेरा मटेरियल डिस्क्राइब हो रहा होगा, वन इमेज मेरी वो होगी। इमेज 2 इमेज 3 मेरी क्या, और 3 2 3 4 या 2 3 ये क्या होगी, मेरे फीचर्स डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इमेज में कोई एक्स्ट्रा फीचर्स है, ठीक है, जिस तरह हैंड बैग में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, किस में एक्स्ट्रा पॉकेट होगी, किस में एक्स्ट्रा जिप हो गई, किसी में एक्स्ट्रा स्ट्रिप हो गई, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर हो जाता है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा फीचर्स डिस्क्राइब करूंगा मैं इमेजेस को। फर्दर मैं, ठीक है, इमेज 5 6 7 में उसका डेली लाइफ में जो यूजेस होंगे वो बता दूंगा। इमेज 8 में मेरे ऐसा जो सिर्फ ऐसी खूबी जो सिर्फ मेरे प्रोडक्ट में पाई जाती हो, जो मुझे लगती है कि ये ऐसी खूबी है मेरे प्रोडक्ट की, ऐसी क्वालिटी है जो मेरे प्रोडक्ट को डोमिनेट करेगी एज कम्पेयर टू अदर्स, तो फिर मैं वो इमेज 8 में लगा दूं। अदरवाइज आप इमेज 7 तक वो देखें, रेटिंग के लिए 10 आउट मतलब जो मार्क्स हमें मिलने हैं अमेजोन की तरफ से 10 में से, वो किस पे डिपेंड करें, मिनिमम कितनी इमेजेस होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। 8वीं आप ना भी लगाएं तो 7 लगेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, 7 तक लगा लें, काफी है। डेली लाइफ यूजेस का, मटेरियल का, फीचर्स का, ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर है तो वो मतलब वो सारी चीजें आप इमेजेस के थ्रू डिस्क्राइब करनी है। और स्वेच इमेज क्या होती है, अब जो मैंने मेन इमेज का यहाँ पे लगाया है व्हाइट वाले में, ये वाला भी सेम आगे मैंने एक स्वेच इमेज में यही यूआरएल जो है पेस्ट करना है, इस लाइन में यही यूआरएल यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ ब्लैक के सामने जो मैं यहाँ मेन इमेज में पेस्ट करूंगा वही मैं स्वेच इमेज में जाके यहाँ ब्लैक के सामने, ब्लू के सामने जो होगा स्वेच इमेज में सेम वही आ जाएगा। और इमेज 1 2 3 मैंने आपको फर्दर बता दिया आपने किस तरह करनी है। अभी फिलहाल आपके पास असाइनमेंट ये है, तो आपके पास ये नहीं है, इमेजेस नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो इमेजेस नहीं है, तो आपने क्या करना है, यही टी शर्ट वाला बेशक आप टॉपिक लें। लास्ट मैंने कौन सा दिया था आपको, लास्ट असाइनमेंट किस टॉपिक पे आपने बनाई है, किस कीवर्ड पे बनाई है? सर वो भी टी शर्ट ही थी। टी शर्ट ही थी, ठीक है। आपने इस तरह करना है, टी शर्ट में अमेजोन पे जाना है, टी शर्ट के जिस तरह इसके यूजेस की इमेजेस हैं, आपने मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट की, लेट्स सपोज आप में से कोई करता है, जिस तरह फरहान अगर लेट्स सपोज करता है, फरहान कहता है मैं स्मॉल ब्लैक के सामने इमेजेस लगा के सर को असाइनमेंट बना के, सबके सामने ना लगाएं, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक वेरिएशन ले लें, स्मॉल ब्लैक ले लें या स्मॉल ब्लू ले लें, स्मॉल रेड ले लें, स्मॉल व्हाइट ले लें, या मीडियम की कोई एक सिर्फ एक आपने वेरिएशन लेनी है। उसकी इमेजेस मुझे कितने लगा के दिखानी है, मेन इमेज स्वेच इमेज के अलावा 7 इमेजेस अदर लगा के दिखानी है। अब 7 इमेजेस कैसी होनी चाहिए, उसमें फीचर हो, उसके डेली लाइफ यूजेस हो, उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, जिस तरह आप ब्रीफ कर सकते हैं आपने 7 इमेजेस लगानी है ड्रॉप बॉक्स के थ्रू। ठीक है, वहां पे यूआरएल पेस्ट करना है, मैं चेक करूंगा, ठीक है, कि आपने वाकई सही इमेजेस लगाई हैं या नहीं लगाई। ठीक है, और ये असाइनमेंट आपकी सिंपल एक वेरिएशन की आपने लगानी है। सर ये स्वेच इमेज कितने कहते हैं? स्वेच इमेज वही मेन इमेज ही होती है, आप बस ये कंसीडर करें, स्वेच इमेज मेन इमेज सेम ही है। मेन इमेज, हाँ, स्वेच इमेज और मेन इमेज सेम है। जो इमेज आप चाहते हैं कि आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। जी जी, जो आप चाहते हैं कि आपकी इमेज यहाँ पे शो हो, वो मेन इमेज भी कहलाती है, स्वेच इमेज भी कहलाती है। जो यहाँ और सर ये जो आपने अभी स्क्रीनशॉट निकाली है ना, तो इसको मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हैं इस पिक्चर को, मतलब अगर स्क्रीनशॉट मैनुअली इसका पॉस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे इस तरह अमेजोन पे तो नहीं होगा। हाँ, आप गूगल पे जाके वहाँ पे से इमेजेस लिख दें, इमेजेस ऑफ वाइट टी शर्ट या ब्लैक टी शर्ट, तो वहाँ पे आएंगे, तो वहाँ से आप सेव कर सकते हैं, अमेजोन से नहीं सेव कर सकते। अच्छा, मतलब उधर से ले ले और ड्रॉप बॉक्स में डाल ले, यूआरएल बना ले, उसको पेस्ट कर दे। हाँ एग्जैक्टली, इट्स अप टू यू, कहीं से भी लें, गूगल से और सर ये लें, कौन सी क्वालिटी की इमेजेस आपने अभी डिस्कस किए कि क्या चीज मेंशन होना चाहिए पिक्चर में? क्या चीज मेंशन? मतलब पिक्चर आपने कहा है कि जितने भी ब्रीफ हो ना उसकी समझ नहीं आई। अच्छा, मैंने कहा है कि यहाँ पे इमेजेस का मैंने बताया कि उसके फीचर्स आपने बताने हैं कि फीचर्स कौन कौन से हैं, उसके डेली लाइफ यूजेस आपने बताने हैं कि उसके डेली लाइफ यूजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, और एक ऐसी इमेज हो, आपकी इमेज 1 हो या इमेज 2 हो, जिसमें इमेज देख के मटेरियल का अंदाजा हो रहा हो कि ये मटेरियल कैसे मटेरियल से बनी हुई है। लेट्स आपका हैंड बैग है, तो ऐसी इमेज हो जिससे अंदाजा हो रहा हो ये लेदर का है या प्लास्टिक का है या किस तरह का है, व्हाटएवर द मटेरियल इज। सर इसकी जरा कहेंगे, अगर आप एग्जांपल शो करवा रहे तो ये क्लियर हो जाएगा।
अच्छा देखिए, वही मैं सामने आपके सामने एग्जांपल ओपन करके तो बैठा हूँ। देखें यहाँ पे ब्लू वाले की आई थिंक सो इमेजेस ज्यादा लगी हुई हैं, इसने 4 ही लगाई हुई है सबकी। इसके ब्लू के देखें, इस ब्लू में इसने पहले इमेज लगाई है ये वाली, ठीक है। इसमें इसने क्या किया है, थोड़ा सा मटेरियल डिस्क्राइब कर दिया है। इसको इसने सेकंड में इसने फुल मतलब कर दिया है, उसने पहनी हुई है और दिखा रहा है, आउटलुक भी इसमें नजर आ रही है, मटेरियल भी शो हो रहा है, और उसमें इसका बाकी ओवरऑल हर चीज शो हो रही है, इसका गला, उसके हाफ स्लीव्स, मतलब हर चीज उसकी डिस्क्राइब, उसके फीचर यहाँ पे विजिबल है। नेक्स्ट उसने यहाँ पे डोमिनेंट कर दिया उसका गले को और इस लोगो को, इसे मेंशन कर दिया उसने यहाँ पे देखें। थर्ड, यहाँ पे उसने बैक साइड से उसे दिखा दिया कि बैक से आपको आ रही है, वो आप URL 1 में लगा लें। फिर इस तरह मतलब फर्दर आप फीचर्स और उसके यूजेस और उसके कोई वारंटी है या कोई एक्स्ट्रा फीचर है तो वो इमेज आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। स्वैच इमेज सेम होगी जो आपने मेन इमेज लगाई है, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज क्लास एंड करें। सर अगर लेट सपोज कोई अपना पीएल लॉन्च करे ना, तो उसी के लिए जी फिर वही अपनी मतलब इमेजेस डिजाइन करेगा जिसमें मतलब सब चीजें मेंशन हो प्रोडक्ट के जी मुताबिक। एग्जैक्टली। जब आप लेट्स अगर आपको कोई कहते हैं कि मुझे इमेजेस बना के दें, ठीक है, जी जी मैं आपको प्रोडक्ट ये इमेजेस लगा के देना, ये जो अब ड्रॉप बॉक्स के थ्रू हर किसी को नहीं लगानी आती, ये लगा के देना, ये भी एक स्किल है, ये भी एक सर्विस है, इसके भी हम चार्जेस लेते हैं। हाँ, या तो इसमें क्या होता है कि वो हमें इमेजेस सेंड कर देते हैं, फिर हम अपलोड कर देते हैं। और एक ये सर ये जो सिचुएशन लेट होती है। सपोज एक और बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ये लेट सपोज पिक्चर की यूआरएल बना दी, ठीक है ना, जी तो इसको मतलब अभी कोई कह रहा है कि मतलब मेरे लिए जो है ना ये इस पिक्चर को जो है ना मेरे ऐड में लगा दो, तो इस जी यूआरएल को जो है ना हम उधर पर जाके पेस्ट करेंगे और अमेज़न जो है ना इस पिक्चर को डालेगा फिर जी एग्जैक्टली। लिस्टिंग जब में। हम उसे फिर जो हमें कहते हैं ना कि मुझे इमेजेस अपलोड नहीं करनी आ रही, आप काइंडली अपलोड करके दे दें, तो फिर हम इस तरह सिमिलरली ड्रॉप बॉक्स पे जाके इमेज को अपलोड करेंगे, लिंक जनरेट करेंगे, लिंक को कॉपी करके उधर सेंड कर देंगे उससे। बेशक शीट बना लें आप एक्सेल की या वर्ड की, आप उस पर सेंड तो कर उसमें देंगे मतलब आप। एक्सेल की शीट सेंड हो सकती है अमेज़न को, मतलब अभी पाँच हाँ, छह सात पिक्चर्स की मैं बना दूं ना यूआरएल। अकाउंट होल्डर को तो सेंड हो सकती है ना, जो अकाउंट होल्डर होगा जिसने अच्छा आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हायर उसको किया है, उसको भेज दे उसको और आप उसको जो है वो ना खुद ये आप वो और सेलर ये सेंटर पे फोटो डाल जाके दे। खुद अपलोड कर देगा, ठीक है। अच्छा तो सेलर सेंटर आपने जो भी सर्विस देनी है, आपने डायरेक्ट सेलर सेंटर पे नहीं जाके, ये लिस्टिंग है सेलर सेंटर की, जो मैं आपको ये ब्लैंक टेम्पलेट दिखा रहा हूँ, ये जी आपने जो जी जी। सर्विस देनी है वो एक्सेल या वर्ड की शीट पे देनी है। आपको सेलर सेंटर पे छोटी सर्विस के लिए कोई भी नहीं अलाउ करेगा आप लॉग इन मतलब ये करें। लिस्टिंग के लिए जो है ना जो सी भी चीजें एक्सेल और वर्ड का जो है ना बहुत वर्ड यूज है का, मतलब हाँ इसमें, वर्ड का और एक्सेल का, हाँ एग्जैक्टली। मतलब ठीक है, सब कुछ जो है ना इसी पे हैंडल होता है। जी एग्जैक्टली ऐसी बात है। जी सर थैंक जी ठीक है। अब किसी का और कोई ड्रॉप बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें, फिर क्लास एंड करते हैं। आई थिंक सो किसी का नहीं है। क्लास अच्छी खासी लेट हो गई है हमारी, यस सर, तो कोई सवाल नहीं हाँ है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ होप सो वीडियो शेयर हो जाएगी। ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़। एवरीवन, अल्लाह हाफिज।